श्रीमाधपुर में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक के चिरंजीव राव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं पीसी सैनी, पीडीएस न्यूज के साथ। श्रीमाधपुर अजीतगढ़ ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक रविवार को श्रीमाधपुर शहर के एक निजी गार्डन में आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने तथा आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव राव एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रद्युमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए चिरंजीव राव ने कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर जनता के बीच पहुंचे और पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाए। इस दौरान राव ने केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है। उन्होंने बीकानेर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर द्वारा दिए गए कथित विवादित बयान की निंदा करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े विषयों पर संवेदनशीलता आवश्यक है। राव ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने तथा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने यूडीएच मंत्री के कार्यों पर भी सवाल उठाए। चिरंजीव राव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए जिनका लाभ आज भी लोगों को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है। बैठक के दौरान उन्होंने आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। बैठक में पूर्व पीसीसी सचिव वालेंदु सिंह शेखावत, जिला प्रभारी विशाल जांगीर, सह प्रभारी पीएल प्रजापति, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जीएन घसिया, दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत मजबूत है। हमने आज समीक्षा भी करी, लोगों के मुद्दे भी सुने और लोगों ने एक ही बात कही कि भी हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। और जो बात आज राहुल जी कर रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की समस्या हो, हर समस्या के साथ आज पूरा राजस्थान तो जूझ ही रहा है। श्री माधोपुर के अंदर उसकी समस्याएं और ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ से यूडीएच मंत्री होने के बावजूद भी मैं भी अभी रास्ते से आ रहा था, एक दो जगह मेरा रुकना हुआ, रास्तों में मेरे से लोग से बात हुई। लोगों ने ये कहा कि दीपेंद्र जी के जाने के बाद यहाँ से जब वो मंत्री थे, विधायक थे, उन्होंने अनेकों विकास कार्य इस इलाके के अंदर कराया था और पिछले 2.5 सालों के अंदर विकास का एक पत्थर भी आपके श्री माधोपुर के अंदर नहीं लगा है। तो बड़ी हमें दुख भी होता है कि एक मंत्री होने के बावजूद यहाँ उन्होंने विकास नहीं कराया। आने वाले समय के अंदर आप जानते हैं कि नगर पालिका, नगर परिषद और पंचायत के चुनाव पूरे राजस्थान के अंदर है। उसकी समीक्षा भी हम लोग करने के लिए लगातार ये बैठकों का दौर हमारा चल रहा है और इलेक्शन की बात करती है। और इतना समय बीत जाने के बाद भी आज राजस्थान के अंदर ये चुनाव नहीं करा पा रही। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ओबीसी आयोग जो है वो भी इन्हीं को बनाना है, इन्हीं की सरकार को बनाना है। तो ये चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लोगों को करना है। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करा पा रहे। ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है। तो आप मुझे इस बात का जवाब दें, ये पूरे देश के अंदर चुनाव कैसे करवाएंगे? केवल मात्र इस डर से कि राजस्थान के अंदर इनको हार साफ नजर आ रही है। लोग जानते हैं कि पर्ची का जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया गया है उससे यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है। यहाँ के लोग इस सरकार से त्रस्त हैं और जो इनको अपने सामने दिख रही हार की वजह से ये चुनाव नहीं करवा रहे राजस्थान में। देखिए, अब इनके मंत्री हों, इनके मुख्यमंत्री हों, इनके विधायक हों, लोगों से इनको कोई सरोकार नहीं, लोगों के मुद्दों से, लोगों की भावनाओं से। अब ये आप देखिए, एक मंत्री का इस तरह का बयान देना मुझे लगता है बहुत दुखदाई भी है और मुझे लगता है इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और राजस्थान के अंदर हम तो देख रहे हैं, आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। नीट का पेपर आप जानते हैं अभी पीछे लीक हुआ, वहाँ पर हमारे उदयपुर वाटी का ही एक युवक ने आत्महत्या करी। और इन्हीं की बातों को देखते हुए राहुल गांधी जी 17 जून को कोटा आ रहे हैं और वो हमारे युवाओं से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनसे बात करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। पटना में एक कार्यक्रम है, एक दिल्ली के अंदर कार्यक्रम है और एक अहमदाबाद में कार्यक्रम है। और राहुल गांधी जी युवाओं की समस्या को समझते हैं और मुझे लगता है कि आज अगर कोई आस देश को किसी की ओर है तो वो राहुल गांधी जी की तरफ और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ है।